डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मौसम खबर देख रहे हैं, मेरे साथ मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे उसमें मौसम कैसा रहेगा, कैसी बारिश रहेगी, क्या मौसम का हाल रहेगा। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी देते हैं आपको मौसम खबर में, लेकिन बड़ी खबरें बताते हैं सबसे पहले। और पहली खबर है सौराष्ट्र और कच्छ से कुछ जगह यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, यहाँ कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। ओडिशा से खबर आ रही है, कुछ इलाकों में भारी बरसात की संभावना है। ओडिशा में ये खबर मिल रही है हमें। अगली खबर तटीय आंध्र प्रदेश से है, जहां कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगली खबर देख लेते हैं कहां से। अंडमान निकोबार, कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है हवा की रफ्तार। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो बात ये होती है कि ये मौसम जो है बदलता मौसम है, कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम सामान्य है, तो बदलता मौसम है। और ऐसे मौसम में जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाती हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। तेलंगाना में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। बदलता मौसम है, बारिश भी कई जगह लगातार पड़ रही है, तो ऐसे में कैसा रहेगा आने वाले 2 दिनों में मौसम का हाल, चलिए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और आपको फटाफट से बताते हैं, आप मेरे पीछे मैप देखिए और इसके जरिए मैं आपको समझाती हूँ, आप देखें और समझें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ बरसात नहीं है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और मौसम विभाग के द्वारा आए आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये जानकारी पहुंचाते हैं। तो उत्तर भारत में जो बारिश की स्थिति है वो आपके सामने, आप देख सकते हैं कहां बरसात है कहां नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ कहीं कहीं बारिश है, लेकिन अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट पूरा 7 सिस्टर्स बारिश है। अधिकतर जगह यहाँ पर अनेक जगह बारिश है, आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में लगभग कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा लेकिन बारिश है। अब आप देखें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल अनेक जगह बरसात है। वहीं तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इस मैप के जरिए समझ सकते हैं दक्षिण भारत के मौसम का हाल आने वाले 2 दिनों का। अब आप देखें कोंकण गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात,
और छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बारिश है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। यानी मौसम का पूर्वानुमान ये बता रहा है कि पश्चिम भारत और मध्य भारत में आने वाले 2 दिनों में बारिश संभव है। कहीं पर थोड़ी है, कहीं पर ज्यादा है, लेकिन आने वाले 2 दिन बता रहे हैं कि बारिश होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल क्या रही है, कितनी बारिश रही है, वो भी देख लेते हैं। अब आप देखिए, पंजाब, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यानी बादल बरसा है, जैसा कि आप इस मैप के जरिए देख रहे हैं। ये मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों का हाल बारिश का बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहां कहां रही है बारिश पिछले 24 घंटों में। बिहार में भी, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट पूरा लगातार बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। यहाँ पर आगे बढ़े, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में बारिश रही इन दोनों आइलैंड पे। साथ ही तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत में भी और लक्षद्वीप अंडमान में भी लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है। अब देखिए, कोंकण गोवा में भी बारिश रही है, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, बारिश रही है यहाँ पर, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है। पिछले 24 घंटों का हाल बता रही है बारिश का, कि कितनी बारिश जो है तमाम राज्यों में दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं मौसम की चाल का हाल। देखा आपने कि कितनी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, कैसा मौसम रहा है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए मौसम खबर। क्या सोच रहे हो? इस बार अगर दिवाली पर एसी लगा लिया तो बच्चों की मिठाई और कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, इस जीएसटी बचत उत्सव में नए एसी लेने पर हमें होगी पूरे 2800 की बचत। अब मिठाई भी आएगी और नए कपड़े भी। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मौसम खबर आप देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान की। जी हाँ, तापमान का हाल हम आपको बताएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान क्या दर्ज किया गया है, अधिकतम तापमान क्या रहा है, न्यूनतम तापमान क्या रहा है, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं हम तापमान के हाल में। चलिए शुरू करते हैं और अधिकतम तापमान से शुरुआत करते हैं। आपको बता देते हैं, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान की स्थिति अभी हम फिलहाल आपको बता रहे हैं। आगे अब हम नज़र बनाएं हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड पर, तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल, असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज की गई है। यानी यहाँ भी बढ़ोतरी रही है अधिकतम तापमान में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब न्यूनतम पर आप नजर बनाएं और देखें, श्रीनगर,
जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। आगे हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। मेघालय, असम, साथ ही बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर आप देखें 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। ओडिशा की बात कर ले तो ओडिशा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, ये भी ज़्यादा रहा है सामान्य से। पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार आप देख रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर, और आप देखें मध्य प्रदेश के जेऊर में 17.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। ये जो आपने देखा तापमान का हाल अधिकतम और न्यूनतम देश के विभिन्न राज्यों का। लेकिन अभी जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर हम नज़र अभी नहीं बना पाए हैं, तो उनके वहाँ पे क्या तापमान रहा है, तापमान का हाल क्या रहा है, अधिकतम क्या रहा है, न्यूनतम क्या रहा है, वो भी जान लेते हैं, उस पर भी नज़र बना लेते हैं। देखिए, और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल वक्त हो गया है मौसम खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए डीडी किसान के साथ। मौसम खबर लगातार जारी है। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस हिस्से में बात होगी वायु गुणवत्ता सूचकांक की। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि देश के जो विभिन्न राज्य हैं, वहाँ के जो प्रमुख शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर
हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के बाद अब मौसम खबर में वक्त है पर्यटन पूर्वानुमान का। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में, जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी मिल पाए कि पर्यटक स्थलों का मौसम तापमान आपको कैसा मिलेगा। सबसे पहले आप देखें वाराणसी का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कि मंगलवार से शुक्रवार तक आने वाले 4 दिनों में मिला जुला रहेगा। धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32-34 डिग्री पर और न्यूनतम 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको वाराणसी का। लेकिन मौसम जो है यहाँ का वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से सिलचर। असम का सिलचर देखें आप, मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश है, लेकिन गुरुवार को बारिश नहीं है, मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 31, 33 और 34 डिग्री पर, वही न्यूनतम जो है वो लगातार 25 डिग्री पर बना रहेगा सिलचर का। लेकिन मौसम सिलचर का आपको आने वाले 4 दिनों में बारिश वाला ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पर्यटन के लिहाज से। अब है अगला शहर हैदराबाद। हैदराबाद में आप देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों में आपको बारिश मिलेगी। यहाँ पर लगातार बारिश है और अधिकतम तापमान जो है वो 30, 31, 29 डिग्री पर, वही न्यूनतम 22 से 23 डिग्री के बीच में रहेगा हैदराबाद का। जैसा कि मौसम आप देख सकते हैं बारिश वाला रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में हैदराबाद का। अगला शहर है कोच्चि। केरल के कोच्चि की बात करें, मंगलवार बुधवार दोनों दिन बारिश है यहाँ पर, लेकिन गुरुवार शुक्रवार को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, पर मौसम मिला जुला रहेगा, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो आप देख सकते हैं 25 डिग्री पर मिलेगा। लेकिन 2 दिन यहाँ आपको बारिश मिलेगी, जैसा कि मौसम बता रहा है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ बारिश रहेगी। अगला शहर देखते हैं, अगला शहर है औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो आप देखें मंगलवार से शुक्रवार यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप रहेगी थोड़ी और थोड़े बादल छाए रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री पर, वही न्यूनतम जो है वो 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा औरंगाबाद का। लेकिन मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम आने वाले 4 दिनों में औरंगाबाद का मिलेगा। अगला शहर है अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। मंगलवार को मौसम थोड़ा मिला जुला है यहाँ का, लेकिन बुधवार से लेके शुक्रवार तक आने वाले जो 3 दिन है मंगलवार के बाद, उसमें बारिश है। यहाँ पर लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री पर, वही न्यूनतम 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन अहमदाबाद में आपको बारिश मिल सकती है, सिर्फ मंगलवार के दिन जो है थोड़ा मौसम मिला जुला रहेगा। चलिए जैसलमेर देख लेते हैं। जैसलमेर में मंगलवार से शुक्रवार तक जैसलमेर में भी बारिश है। आप देखें आने वाले 4 दिन जो है वो मौसम बता रहा है कि बारिश वाला है, गरज चमक के साथ यहाँ बारिश हो सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 38, 39 और 40 डिग्री पर, वही न्यूनतम जो है वो 25 और 26 डिग्री के बीच में रहेगा जैसलमेर का। लेकिन मौसम जैसलमेर का बारिश वाला रहेगा। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, खजुराहो। खजुराहो की बात करें तो मंगलवार से शुक्रवार तक आप देखें आपके सामने है मौसम मिला जुला मौसम है, बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप खिली रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 31, 32 और 33 डिग्री पर, वही न्यूनतम 24 और 25 डिग्री के बीच में रहेगा खजुराहो का। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो मिला जुला रहने वाला है, कुछ ऐसा मौसम तापमान खजुराहो का रहेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं उनका मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा मिलेगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, मौसम खबर में बात होगी खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये मौसम जो है ये बेहद अहम है और इस मौसम में फसलों की बुआई की जा रही है। तो किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाके में सोयाबीन की कटाई का काम करें। यहाँ के गिर्द क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान बाजरे की कटाई करें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। राजस्थान में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। यहाँ के किसान उड़द, मूंग, मोठ और अन्य तैयार फसलों की कटाई समय पर कर लें।
खेतों में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के किसान इन दिनों चने और तारामीरा की बुवाई का काम कर सकते हैं। राजस्थान में मध्य अवधि वाली फूल गोभी की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में बाजरे की कटाई का काम करें। दक्षिणी गुजरात के किसान बागानों में पौधों को सहारा देने का काम करें। सब्जियों के पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांधने या सहारा देने की जरूरत है। इसी तरह दक्षिणी गुजरात में बारिश और तेज हवाओं संभावित इलाकों में गन्ने के पौधों को गिरने से बचाएं। खरीफ की धान, गन्ने और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में पपीते और केले के पौधों को टूटने से बचाने के लिए सहारा दें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। संबलपुर और झारसुगुड़ा जिलों में मक्का, केला और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी निकालें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में धान, मक्का, रागी, सब्जियों, अदरक और हल्दी के निचले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात आज की फसल की होगी। अगर आज की फसल की हम बात करें तो ये जो समय है ये कई फसलों की बुआई का है और आलू भी उनमें से एक है। आलू की अगर हम बात करें तो एक ऐसी किस्म है उसकी जो अगर आप देर तक भी बोएं तो दिसंबर तक बो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो आलू की पैदावार में प्रथम स्थान पर आता है, यानी नंबर 1 है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि आलू जो है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में बहुत बोया जाता है। केरल और तमिलनाडु को अगर हम छोड़ दें तो देश के लगभग सभी राज्यों में आलू की बुआई होती है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और हम आपको ये बताएं कि आप हमारा एक खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको ना एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को। आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।